दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक जाटनी और दो ठगों की कहानी सुनाऊंगी। जाटनी ने एक सुनार के यहाँ पर दोनों ठगों को ही बेच दिया था। जाटनी ने ऐसा कैसे किया, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में जाट और जाटनी बड़े ही प्यार से रहते थे। एक दिन जाटनी जाट से कहने लगी, आप मेरे लिए कुछ गहने बनवा दीजिए, क्योंकि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरी सखियाँ बहुत गहने पहनकर अपने ससुराल से आती हैं और मैं ऐसे ही सादी बूदी चली जाती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह जाट कहने लगा, समय आने पर मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा दूंगा। अभी मेरे सारे पैसे मेरे कारोबार में फंसे हुए हैं। जाटनी जाट की एक भी बात ना सुनती थी। वह अक्सर गहनों के लिए जाट से रूठ जाया करती थी। एक दिन उसके मायके से संदेशा आया कि उसकी भाभी को बेटा हुआ है। वह फूली ना समाई। जाटनी बहुत ही ज्यादा समझदार थी। जब जाट शाम को घर आया तो वह कहने लगी, सुनो जी, अब आप मुझे मना नहीं कर सकते। मेरी भाभी को बेटा हुआ है, मुझे मायके जाना है और मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मेरे लिए एक सोने का हार और हाथों में पहनने के लिए 2 कंगन बनवा देंगे। जाट इस बार जाटनी के लिए एक सुंदर सा हार और 2 कंगन ले आया। सोने के गहने देखकर जाटनी बहुत प्रसन्न हुई। वह खुशी से झूमने लगी। अगले ही दिन वह बन ठनकर तैयार हो गई। उसने गले में वही सोने का हार और हाथों में कंगन पहन लिया। तभी जाट कहने लगा, तुम शहर जा रही हो अपने मायके। मुझे ऐसा लगता है ये गहने उतारकर तुम्हें पोटली में रख लेना चाहिए। रास्ते में इस तरह गहने पहनकर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जाटनी कहने लगी, इतने दिनों बाद आप मुझे ये गहने लाकर दिए हैं और अब कह रहे हैं कि मैं इन्हें पहनने के बजाय पोटली में रख लूं। जाट कहने लगा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तुम ये गहने अपने मायके में जाकर पहन लेना। तभी वह कहने लगी, जब मैं अपने गांव के रास्ते पर चलूंगी तो सभी लोग तो मुझे बिना गहनों के ही देखेंगे। भला इन गहनों का पोटली में क्या काम, मैं तो पहनकर ही जाऊंगी। जाट जाटनी के सामने हमेशा की तरह फिर से हार गया। वह कहने लगा, तुम्हें जैसा सही लगता है तुम वैसा करो। इतना कहकर जाट अपने काम पर चला गया। जाटनी भी अपने झोले में सामान रखी और अपने मायके के लिए चल दी। जब वह थोड़ी दूर पर गई तो उसे एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था। जब वह उस रास्ते से गुजर रही थी तो उसे वहां पर 2 ठग मिले। वे जाटनी से कहने लगी, अरे बहन, कहाँ जा रही हो? जाटनी कहने लगी, मैं शहर जा रही हूँ भैया। तभी वे कहने लगी, हमें भी शहर तक जाना है। जाटनी कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, 1 से भले 2 और 2 से भले 3। अब तो हमारा रास्ता बहुत आसानी से गुजर जाएगा। उन दोनों ठगों की नज़र जाटनी के हार और उन कंगनों पर थी। वे कैसे तैसे जाटनी से उसके गहने ठगना चाहते थे। तभी एक ठग ने कहा, बहन, ऐसे तो हमारा रास्ता नहीं कटेगा। ऐसा करो, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। जाटनी कहने लगी, आपका विचार तो बहुत अच्छा है, परंतु हमें ऐसी कोई कहानी नहीं आती जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगे और हमारा रास्ता बड़े ही आराम से कट जाए। ऐसा करिए, आप ही कोई कहानी सुना दीजिए। तभी वह ठग कहने लगा, मैं तो कहानी एक शर्त पर सुनाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी कहानी झूठी लगी तो तुम्हें मुझे अपने कंगन देने होंगे। इतना सुनते ही जाटनी समझ गई कि ये ठग हैं और ये उसके गहनों को ठगना चाहते हैं। जाटनी ने भी बड़ी होशियारी से काम लिया।
वह सोचने लगी, अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो ये लोग उसे पकड़ लेंगे और शायद जोर जबरदस्ती करके उसके गहने उतरवा लें। समझदारी इसी में है कि इन्हें अपनी बातों में उलझाए रखें और कैसे तैसे शहर तक पहुंच जाएं। बाकी का आगे मैं संभाल लूंगी। जाटनी ने बड़े ही सोच समझकर कहा, ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी कहानी छोटी लगी तो मैं तुम्हें ये कंगन उतार कर दे दूंगी। वे दोनों ठग कहने लगे, ठीक है। इतने पर एक ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, बहन, हमारे पास एक गाय थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी कमल जैसी थी, देखने में एकदम दूध के समान सफ़ेद, और दूध इतना देती कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, परंतु उसका दूध निकलना बंद नहीं होता था। उसकी दो सींगें थी, वे बड़ी बड़ी सींगें। एक पर बैठो तो आसमान की सैर कर लो और दूसरे पर बैठो तो पाताल की सैर कर लो। परंतु अफसोस की बात, एक युद्ध में उसके गले पर गोली लग गई और वह मर गई। इतना सुनते ही जाटनी कहने लगी, हाय रे, मुझे तुम्हारी गाय के लिए बड़ा दुख हुआ भैया। उन ठगों ने तो समझा था कि जाटनी उसकी यह कहानी सुनकर यह कहेगी कि ये कहानी तो बिल्कुल झूठी है, परंतु यह तो उल्टा हो गया। जाटनी ने उसकी गाय के मरने का अफसोस जताया। इतने पर जाटनी कहने लगी, आपकी यह कहानी से मुझे भी एक कहानी याद आ गई है भैया। रास्ता अभी थोड़ा बाकी है, क्यों ना मैं तुम्हें वह कहानी सुना देती हूँ। दोनों ठगों ने कहा, ठीक है बहन, हमें वह कहानी सुना दो। तभी जाटनी कहने लगी, हमारे पास एक बैल था। वह इतना हट्टा कट्टा कि आसपास के गांवों में ऐसा कोई दूसरा बैल न था। सभी लोग उस बैल की बड़ी ही तारीफ करते थे। वह एक दिन में न जाने कितने बीघे खेत जोत देता था, फिर भी थकता नहीं था। एक दिन खेत में वह दूसरे बैल से लड़ने लगा, तभी उसके मत्थे पर एक घाव हो गया। न जाने हमने उस घाव का कितना इलाज करवाया, पर वह घाव ठीक ना हुआ। हम लोग तो एकदम हताश हो गए थे, उम्मीद भी छोड़ दी थी। फिर एक दिन उसके उसी घाव में कपास के पेड़ का बीज गिर गया और कुछ ही दिनों में वह घाव तो ठीक हो गया, परंतु वहां पर एक कपास का पेड़ उग आया। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा होता गया और उसमें इतना कपास लगा कि सभी लोग उस कपास को लेने हमारे घर आने लगे। हमने ना जाने उस कपास से कितने कपड़े बनवाए और उन कपड़ों को ले जाकर शहर में भी बेचा, परंतु उनमें से 2 शॉल चोरी हो गए थे। वे सफ़ेद रंग के थे और उनके किनारे पर काले रंग की बॉर्डर। और वे शॉल और कोई नहीं, ये जो तुम दोनों ने ओढ़ रखे हैं, ये वही शॉल हैं। इन्हें देखते ही मैं पहचान गई थी। लाओ चुपचाप ये दोनों शॉल मुझे दे दो। उन दोनों ने चुपचाप वह शॉल उतारकर जाटनी को दे दिया, क्योंकि जाटनी ने पहले ही उन दोनों के सामने यह शर्त रख दी थी कि अगर उनकी कहानी सही निकली तो जाटनी जो कुछ भी कहेगी उन दोनों को मानना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने हारकर वे शॉल जाटनी को दे दिया। तभी जाटनी कहने लगी, हमने उस कपास से कपड़ों की थान बनवाई थी जिससे कि पगड़ियां बनाई जा सके, और तुमने जो अपने सर पर पगड़ी बांध रखी है, यह कपड़ा भी हमारा ही है। लाओ ये पगड़ियां मुझे दे दो। उन दोनों ठगों ने चुपचाप वे पगड़ी जाटनी को दे दिया। वे अब समझ गए थे कि यह जाटनी तो उन्हें ही ठगने लगी है। इतना बात करते ही वे तीनों शहर को पहुंच गए। जाटनी कहने लगी, चलो भैया, हमें तो भूख लगी है, क्या तुम लोग कुछ खाओगे? परंतु मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ऐसा करते हैं, हम अपने दोनों कंगन सुनार के यहाँ बेच देते हैं और उससे जो पैसा मिलेगा हम लोग पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन करेंगे। दोनों ठगों ने इस बात की मंजूरी दे दी और एक सुनार की दुकान के बाहर दोनों ठग बैठ गए और जाटनी अंदर चली गई। जब सुनार ने
जाटनी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बहन? तभी वह जाटनी कहने लगी, क्या आपको नौकरों की जरूरत है? ये आपके दुकान के बाहर दो आदमी बैठे हुए हैं। ये मेरे नौकर हैं। हमारे खेत में काम करते थे, परंतु अब खेतों में कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि इनको बेच दूँ। तभी वह सुनार एकदम से बोला, बहन, मुझे तो नौकरों की सख्त जरूरत है। बहुत दिनों से मैं उनकी तलाश कर रहा हूँ। बताओ तुम इनकी क्या कीमत लोगी? जाटनी ने कहा, 600 रुपये। सुनार ने जाटनी को 800 रुपये दिए और कहा, आज से ये दोनों नौकर हमारे हुए। जाटनी 600 रुपये लेकर दुकान के बाहर आ गई और कहने लगी, भैया, मैंने अपने कंगन बेच दिए हैं। ऐसा करती हूँ, बगल की दुकान में बहुत अच्छी मिठाई मिलती है। तुम लोग यहीं बैठो, मैं मिठाइयाँ खरीद कर लाती हूँ, फिर हम तीनों बड़े ही आराम से पेट भरकर खाएंगे। दोनों ठग चुपचाप वहीं बैठे रहे और जाटनी मिठाई की दुकान पर गई। वहां पर उसने स्वादिष्ट मिठाई खरीदी और अपने गांव के लिए निकल पड़ी। इधर दोनों ठग बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वह सुनार बाहर निकल कर आया और कहा, अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ। उन दोनों ठगों को कुछ समझ में ना आया। तभी सुनार ने दोनों को सारी बातें समझा दी। जब दोनों ठगों को पता चला कि उस जाटनी ने उन दोनों को ही बेच दिया, तो वे अपना मत्था पकड़कर बैठ गए। उधर जाटनी अपने मायके पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने रास्ते की सारी कहानी अपने घर वालों को सुनाई। सभी लोग उसकी कहानी सुनकर बहुत हंसे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।